दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मैं राकेश कुमार राय आज सामान्य अध्ययन यानी जीके के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बिहार टीचर वैकेंसी हो गया, झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड सीजीएल हो गया, सीटेट हो गया, बहुत तरह के एग्जाम में ये अभी आने वाला है। बिहार पुलिस हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखिएगा कि कौन कौन सा सवाल पूछा गया। तो सवाल है कि भारत में राष्ट्र आय का सबसे बड़ा घटक क्या है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है। अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? तो अंतरण अदायगी का मतलब होता है कि सरकार जो लोगों के कल्याण के लिए जो अदा करती है, जो पेंशन वगैरह देती है, मुआवजा देती है, उसको अंतरण अदायगी कहते हैं। तो इसमें ये चारों आ जाता है, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी, मुआवजा, उपयुक्त, सभी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 4। भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है कंपनी क्षेत्र, घर बार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, क्या कहलाता है? अनुकूलतम जोत, सीमांत जोत, आर्थिक जोत, जीविका जोत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर्थिक जोत, याद रखिएगा। चलिए अगला है कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, किसी गृहस्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। कौन सा इसमें उत्पादन में शामिल नहीं है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन 5, सॉरी ऑप्शन 4, 5 का ऑप्शन 4, किसी गृहस्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? आपका ऑप्शन है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग, योजना आयोग। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ए और सी, यानी इसका वित्त आयोग और चुनाव आयोग दोनों संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, दोनों को। चलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, क्या प्राप्त करने चाहिए? डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50%, डाले गए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। चलिए अगला सवाल क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? संविधान द्वारा या संशोधन के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संविधान द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है D.N. टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, R.N. टैगोर, शर्मिला टैगोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राष्ट्रगीत के रचयिता हैं आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 2, याद रखिएगा। अगला सवाल है प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन। क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अयूब खां, आया खां, जेडे भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, जेडे भुट्टो, याद रखिएगा। आने 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। चलिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1870 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, याद रखिएगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था?
आपका ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, वाजिद अली खां, शुजातुल्लाह अलवर्दी खां। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। चलिए, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? आपका ऑप्शन है मेवाड़, चित्तौड़, हल्दीघाटी, उदयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हल्दीघाटी, हल्दीघाटी। याद रखिएगा, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सम्राट अकबर ने 1576 में हल्दीघाटी युद्ध में पराजित किया था। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। केरल और कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 केरल और तमिलनाडु के दक्षिण में। याद रखिएगा। अगला सवाल है, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, इसका नाम क्या है? अल्पाइन घास स्थल, अल्पाइन वन, शंकु वृक्ष वन या उपोष्ण चीड़ वन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 अल्पाइन घास स्थल, ऑप्शन 1। थोड़ा सा इसका डिटेल जान लीजिए कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति को अल्पाइन घास स्थल कहते हैं। महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ का है सिल्वर फर और पाइन वर्च। याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वराज पार्टी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एल नीनो प्रकट होता है अटलांटिक महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर, प्रशांत महासागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 प्रशांत महासागर के ऊपर, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा इसका जान लीजिए कि एल नीनो प्रशांत महासागर के ऊपर आता है और यह एक दक्षिणी गर्म धारा है। याद रखिएगा एल नीनो क्या है, दक्षिणी गर्म धारा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव बार की मून कहाँ का है? आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, एक मिनट, ऑस्ट्रिया, चीन, कोरिया गणतंत्र, जापान। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं और वह वर्ष 2007 से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। याद रखिएगा बान की मून। चलिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से, सिख से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। याद रखिएगा। देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है काशीपुर। ओहो, आगे क्यों गया बाबू, तोड़ने लगता है जी। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, हाँ, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, हाँ ये हो गया। तो आपका ऑप्शन है काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी। क्या है आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उत्तराखंड में शुरू किया गया। याद रखिएगा ऑप्शन 1 इसका आंसर है। अगला है, 2 समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है खाड़ी, स्ट्रेट, प्रायद्वीप, पठार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 एक स्ट्रेट प्राकृतिक रूप से गठित एक संकीर्ण है। आमतौर पर नौकायन की जलमार्ग है जो पानी या 2 समुद्रों के 2 बड़े निकायों को जोड़ता है। आमतौर पर यह पानी का एक चैनल होता है जो 2 भूभागों के बीच स्थित होता है। उदाहरण के लिए जिब्राल्टर का जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 स्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? आपका ऑप्शन है JRD टाटा, रामप्रसाद गोयनका, घनश्याम दास बिरला, ऋषि मोदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 घनश्याम दास बिरला। याद रखिएगा ऑप्शन 3। विश्व बैंक
कि आसानी से व्यवसाय 2018 रैंकिंग में 23 रैंकों की उछाल लगाकर भारत ने 190 देशों के बीच 77वां स्थान प्राप्त किया। रैंकिंग में छलांग निम्नलिखित संकेतकों के सुधार से मिली थी: संपत्ति के पंजीयन, सीमाओं के पार व्यापार, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा या कर चुकाना। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सीमाओं के पार व्यापार। याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि भारत के विश्व बैंक की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस यानी EODB 2018 रैंकिंग में सुधार के मामले में सीमा पार व्यापार यानी निर्माण परमिट से निपटने, बिजली प्राप्त करने, क्रेडिट प्राप्त करने और व्यापार शुरू करने जैसे क्षेत्रों में काफ़ी हद तक सहायता की। हालांकि 2017 की तुलना में भारत ने संपत्ति पंजीकृत करने, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा, करों का भुगतान और दिवालियापन को हल करने के मामले में अपनी रैंकिंग नीचे की है। याद रखिएगा। चलिए, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? आपका ऑप्शन है अमृता शेरगिल, के हेबर, MF हुसैन, राजा रवि वर्मा। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजा रवि वर्मा। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के किस खंड ने सरकार को हाल ही में सार्वजनिक महत्व के मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को निर्देश जारी करने का आह्वान किया था? तो धारा 18, धारा 7, धारा 12, धारा 10। क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, धारा 7। यानी अक्टूबर 2018 के समाचार रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार ने RBI अधिनियम के अंतर्गत कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं होने वाली शक्तियों का आह्वान किया था। याद रखिएगा। चलिए, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया? आपका ऑप्शन है शुजा, मुराद, दारा शिकोह, औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दारा शिकोह। शाहजहां के पुत्र द्वारा शिकोह ने संस्कृत सीखा और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने फारसी में उपनिषद और अथर्ववेद जैसे कई हिंदू ग्रंथों का अनुवाद किया। उन्होंने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी संस्कृत से सीधे फारसी में अनुवाद किया है। याद रखिएगा। चलिए, मानसरोवर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है चीन में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, मानसरोवर चीन में स्थित है। चलिए, 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? आपका ऑप्शन है गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है, गंगा 2525 किलोमीटर है, गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर और सिंधु जो है वो 2880 किलोमीटर है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित तरलता व्यवधान के लिए बैंकों की अल्पकालिक लचीलापन को बढ़ावा देता है, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियां हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कल तक आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।